बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार शादी को इनवैलिड बताया है और यहाँ पर लड़का जो था वो मुस्लिम था और लड़की गैर मुस्लिम थी। तो जज का ये कहना है कि रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के अनुसार अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, मूर्ति पूजा करने वाली लड़की से शादी करता है तो वो इनवैलिड है, चाहे वो स्पेशल रजिस्टर्ड मैरिज एक्ट के तहत की गई हो। क्योंकि मुसलमान लड़का किसी और धर्म की लड़की को उसके धर्म पर रहते हुए स्वीकार कर भी ले, मगर समाज और उसका धर्म स्वीकार नहीं करेगा, जिसके लिए जज साहब ने इनकी होने वाली स्पेशल रजिस्टर्ड मैरिज को इनवैलिड बताया। इन लोगों ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था कि इनकी जान को खतरा है और इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, जिसे जज साहब ने खारिज कर दिया, ये बताकर के ये स्पेशल मैरिज जो है इनवैलिड है। अब मैं उन गू गोबर खाने वाली लड़कियों को पूछती हूँ जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, ये बोलकर के मेरे मज़हब पे मैं रहूँगी, तू तेरे मज़हब पे रह, और हमको टकासा जवाब देती है कि मैं मेरा मज़हब नहीं छोड़ रही हूँ। तो मुझे बताइए कि जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये लोग गैर मजहबी लोग इतना दांत से पकड़ कर चल रहे हैं, इतनी पत्थर की लकीर मान रहे हैं, तो हमारी लड़कियां जो बचपन से जिनको यही खिलाया पिलाया परोसा गया दीन इस्लाम के नाम पर, इनको याद नहीं है? ये जो बोलती है कि मेरा धर्म मैं थोड़ी छोड़ रही हूँ, ये धर्म से खारिज हो जाएगी, इनको ये नहीं मालूम। और उनकी तरफ से साफ बात यह है कि ये उनके साथ में रजिस्टर मैरिज, स्पेशल रजिस्टर मैरिज करने के बाद उनके धर्म में चली जाएगी, जिसका खुलासा पूरी ज़िंदगी भर भी ना करे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि ये मेरे धर्म में आ चुकी है, क्योंकि इसके धर्म से ये निकाली जा चुकी है, निकल चुकी है। खैर, इस जजमेंट के तहत हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके थ्रू हम और बहुत से काम हमारे आसान हो सकते हैं। हम खुद इसमें पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, इसका जजमेंट ले सकते हैं कि हमारी लड़की जब इनके धर्म में जाती है, और आपका बोलना है कि जब हमारे धर्म में इनकी लड़की आने के बाद वो अपने धर्म पर रहते हुए हमारे धर्म में उस शादी को कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमारी लड़की वहाँ जाने के बाद वो हमारे धर्म में रहेगी, ये आप लोग ने कैसे वहाँ पर लिखा? तो जाहिर सी बात है वो हिंदू मुसलमान के लिए तो एक्ट बना नहीं है, सारे धर्म के लिए बना है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से हमारे लिए हम ये जजमेंट ला सकते हैं, और ये भी ला सकते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से हमारे लिए कानून सिविल जो है अलग है, उसके तहत हमें चलना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हिसाब से हमें निकाह जो है वो रजिस्टर करवाना चाहिए। स्पेशल रजिस्टर मैरिज एक्ट जो है वो मुसलमान के लिए नहीं है। ऐसा करने वाले जो है अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, और जिनके साथ शादी लग रही है उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिसके बावजूद हमारी मुसलमान धर्म की लड़कियां हुलिया साजी करके अपने मज़हब का मजाक उड़ाते हुए, मुंह चिढ़ाते हुए, उसके धर्म में जाने के बावजूद ये बोलती है कि मैं मुसलमान हूँ, और माँ बाप को भी मनाने की कोशिश में आगे की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहती है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन मरने के बाद क्या, उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, ये बात हमारे मुसलमान लोगों ने तय करना है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसके शौहर का नाम जो उसके आगे लगा है, तो जाहिर सी बात है धर्म भी लगा है। अब ये जज साहब आपके धर्म के तो नहीं थे, मगर उनको ये बात मालूम है और ये बात को वो मान रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मानते और आप लोग क्यों नहीं इस बात को लागू करते? स्पेशल रजिस्टर मैरिज एक्ट हम मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग से बना के दिया गया है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हमारी बच्चियां उसका पालन नहीं कर रही है और हम उसको शौक़ से उन लोगों के हवाले कर दे रहे हैं जिनको पसंद करती है, और वह हमारे मज़हब का नहीं होते हुए हम अपनी बच्ची को अपने मज़हब में रहने का दावा करके अपनी तसल्ली के लिए निकाह भी पढ़ा देते, और फिर वो उसके धर्म की भी जाकर लाज रखती है। आज हैदराबाद की एक लिस्ट में मुझे कॉल आई, लड़की जो है मुझे बोलती है कि मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से मैं कर रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा भी, भाई माँ बाप ने कैसे इजाज़त दे दी है, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। खैर, इस जजमेंट के तहत
हमें आगे अपनी बच्चियों के लिए ऐसा कानून लाना है और इंशाल्लाह हम ला के रहेंगे और अपनी बच्चियों तक इस बात को पहुंचाने में इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। उनके माँ बाप तो पहले समझ जाएं, जो अपनी औलादों को बेलगाम छोड़े हुए, ये सारी चीज़ें एकदम से तो होके नहीं सामने आ रही है ना, वक्त लगता है, वक्त लगता है। शादी तक बात पहुंच जाती है, तब तक माँ बाप आँख बंद करके बैठे रहते हैं, जानबूझकर अनजान बनते हैं। और जो माँ बाप ये बोलते हैं ना हमें पता ही नहीं था, वो कहीं ना कहीं अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। मगर अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? आपकी बच्ची आपसे धोखा नहीं कर रही, ये सोचकर आप उसके मन मुताबिक तैयार हो जाते हैं, उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं और उसकी खुशी को अपनी खुशी भी मान लेते हैं। मगर वो अल्लाह को धोखा कर रही है और आप भी अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये बात कैसे बोल सकते हैं आप? चलिए, मौजू से हट के बात नहीं कर रही हूँ फिर भी मैंने, लेकिन आप ये जजमेंट के तहत इसमें अपनी राय दीजिए, साथ दीजिए और मुझे कॉल कीजिए 9821548029 और मेरे इस काम में अपना हिस्सा डालिए सवाब जारिया की नीयत से। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल यूट्यूब चैनल जो है शबीना अनीस कुरैशी नाम से, उस पर और भी ऐसी बहुत वीडियो है इसी मौजू पे, आप देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के एहसान से हम आपके लिए मददगार साबित रहेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो।